ये नीम तुलसी में अभियान में आए हुए बहुत सारे लोग हैं। आगंतुकों से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब तक पृथ्वी का वातावरण शुद्ध वायु नहीं है तो आप लाख करोड़ों अरबों की बात कर ले, अट्टालिकाओं की बात कर ले, बड़े से बड़े वैभव की बात कर ले, चांद पर जाने की बात कर ले, सूर्य पर जाने की बात करें, जब तक शुद्ध वातावरण नहीं है आपका सारा मिशन जीरो है। क्योंकि शुद्ध पृथ्वी नहीं, शुद्ध जल नहीं, शुद्ध वायु नहीं, तो आप अपने आप को कैसे बढ़िया बोल सकते हैं। मैं पैसे को लिमिटेड सोर्स मानता हूं और प्रकृति को सबसे ऊपर का सोर्स मानता हूं। उसी कार्यक्रम में कुछ पहुंचे हुए कुछ वीर योद्धा हैं जो अपने संबंध में थोड़ा परिचय देते हुए कुछ बातें करेंगे। मैं नफीस शेख नागपुर महाराष्ट्र से पर्यावरण करके एक न्यूज़ पोर्टल और मैगजीन चलाता हूँ और काफ़ी सालों से पर्यावरण को बचाने के अलावा पर्यावरण के ऊपर अगर अपने ध्यान देना है तो प्रदूषण नियंत्रण के मेन ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा जो ध्यान देना है जो कि हमारा राष्ट्र यानी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है जिसे हम एनजीटी कहते हैं, जो एनजीटी की गाइडलाइंस है वो जो गाइडलाइंस है जो इंडस्ट्री को, नगर पंचायत को, जिला पंचायत को यानी सिर्फ पेड़ बचाना और लगाना, इससे ज़्यादा हमारा जो जंगल प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको संरक्षित रखना ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य के लिए हम नागपुर में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, हम पहले पत्रकारिता ऐसा ही हमने सीख के हम लोग पत्रकारिता में कहाँ लूप होता है, इंडस्ट्री कैसी, अरे माइनिंग कैसी होती है, कोल माइनिंग कैसी होती है। अभी जैसे विकास होगा लेकिन विकास पर्यावरण को छोड़ के जो कर रहे हैं, जो पर्यावरण को व्यस्त करके कर रहे हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए हमारे जैसे पत्रकारों का काम चल रहा है। बहुत बढ़िया सर। आप जैसे कर्मठ योद्धा इस भारतीय इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख रहे हैं, क्योंकि हम नहीं रहेंगे इसकी गारंटी है, ये पेड़ रहेंगे, ये पर्यावरण रहेगी, ये धरती रहेगी। आप जैसे योद्धाओं पर नाच करते हैं। ये भारत बढ़ते हुए भारत का एक बहुत बड़ा साख है, उसमें एक धरोहर के रूप में है। ये दूसरा एक जो है अपने बारे में जरा परिचय देते हुए आप अपने बारे में बताएं। हरित प्रणाम। मैं राम प्रकाश रवि सुपौल से। मैं प्रकृति के क्षेत्र में प्रकृति सेवा हेतु पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और जीवन का अंतिम समय तक प्रकृति सेवा हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया है। चूँकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या केवल बिहार भारत की नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की है और ग्लोबल वार्मिंग से हर एक जीव जंतुओं पर असर पड़ रहा है, ये सभी हम लोग जानते ही हैं। आज मानव के महत्वाकांक्षा के कारण जितने धरती का विनाश हुआ है इनको बराबर करना संभव नहीं है। अगर हमें धरती को बचाना है, विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाने होंगे और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग करना होगा। तब जाकर ही हम प्रकृति को संतुलित करने में सहायक बन सकते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि प्रकृति अपना नियंत्रण खुद कर सकती है, चाहे बाढ़ के द्वारा हो, महामारी के द्वारा हो, हम केवल सहायक बन सकते हैं। हमारे मन, क्रम, वचन जो प्रकृति अनुरूप हो तो इस धरती को हम स्वच्छ, सुंदर और हरित बना सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम नीतीश कुमार है और हम दोनों आदमी देववृक्ष महायज्ञ मुंगेर से आए हैं। और हमारी संस्था भारतवर्ष में खास करके मुंगेर जिला बिहार में जो हमारे पूर्वजों द्वारा हिंदू सनातन संस्कृति में जो पीपल पूजा है, पीपल पानी है, अक्षय नवमी है, वट सावित्री है, तुलसी पूजन है, तो जो भी हमारे 16-17 जो देववृक्ष हैं जिनमें देवी देवताओं का वास माना गया है और ज्योतिषीय आधार पर या लोग अपना कबूलती मांगते हैं, मनोकामना रहता है, तो ग्रह नक्षत्रों का भी अपना प्रभाव है, उस आधार पर हम लोग देववृक्ष स्थापना के लिए पौधे रखते हैं और खास करके आश्रम अपना है और आश्रम में बड़ा करते हैं। पौधा नहीं, वृक्षारोपण हम लोग सही मायने में करते हैं ताकि गैबियन की ज़रूरत ना पड़े, पेड़ अपने आप में सही हो और 6 महीना में ही स्वतंत्र रूप से फले फूले और उसमें देवी देवताओं का वास हो और वो अपने आशीर्वाद को जो है श्रद्धालुओं में दें। इस तरह से हम लोग पूरे बिहार में खास करके मुंगेर जिला में सघन रूप से घर घर देववृक्ष महात्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं और अब तक पीपल, बरगद, पाकर संयुक्त रूप से 3000 से ऊपर लगाने के बाद अब तक संरक्षित हैं और पेड़ बड़े हो गए हैं। और 2008 से हम लोग लगातार इस मुहिम में हैं और आम जनता से भी, जनसाधारण से भी, खासकर महिलाओं से भी अपील है
कि पूजा पाठ आप लोग करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वट सावित्री हो, पीपल पूजा हो, जो भी हो, अक्षय नवमी हो, उसमें आप वृक्ष स्थापना करें। वृक्ष के लिए हम लोग तैयार हैं, गड्ढा भी कर देंगे, उसको संरक्षित भी करेंगे। और आप अपने नाम से अपने पति के दीर्घायु के लिए या बच्चे के दीर्घायु के लिए या जिस भी आपकी मनोकामना हो लगाएं और उसका फल पाएं। बहुत बढ़िया सर, आपका संदेश तो बहुत ही स्पष्ट है। प्रकृति को पूजा से जोड़ के जो संदेश दुनिया में दिया है ये बहुत ही महान है और बहुत ही अच्छी है। इसको हम लोग एक संस्कार से जोड़ देना, एक संस्कार से जोड़ देना एक बहुत बड़ी बात है। जो चलन हो गया है, कार्य करते हैं हम लोग, बिल्कुल कार्य करने से पहले ये बोलते हैं कि भाई एक पौधा लगाइए और उसमें जो देवी देवताओं का वास होता है, बिल्कुल आप लोग करते ही हैं, तो उसकी जो है हम किसी को जीवन दे रहे हैं। तो हमें आजकल एक फैशन चल गया है, पेड़ में ऑक्सीजन है तो ये दे रहा है, तो वो दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग पूर्वज जो हमारे सनातन संस्कार हैं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से जो है कि पीपल पूजा होता आया है, उसमें देवी देवताओं का वास माना गया है। खासकर पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना गया है। मौलश्री में सरस्वती जी का वास माना गया है। कदम में कृष्ण भगवान का माना गया है। इस तरह से बट में भोला बाबा का वास माना गया है। तो माना गया है, हम लोग मान रहे हैं और उस फल को पा रहे हैं। आप बट सावित्री पूजन करिए और बट वृक्ष लगाइए, और खास करके तलाकशुदा महिला का लाभ हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और ये जो पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत आप आए हैं एक अतिथि के रूप में, अतिथि के रूप में, इस अतिथि के रूप में यहाँ पे आप आए हैं पीपल नीम तुलसी अभियान में, इसके बारे में भी दो शब्द डॉक्टर धर्मेंद्र जी के बारे में। डॉक्टर धर्मेंद्र साहब हम लोग के गुरु हैं और हमारे जैसे हम लोग दोनों आदमी मुंगेर जिला में काम कर रहे हैं। जी। मोहनलाल जी हैं मेरठ में काम कर रहे हैं, रवि जी जो है राम प्रकाश रवि जी सुपौल में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ये जो मोती है, इस सबको माला में जोड़ने का काम डॉक्टर साहब का है। तो वो श्रद्धेय हैं, हमारे आदरणीय हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने जैसे जो भी कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण योद्धा हैं, जिले जिले के, गांव के, निर्जन स्थान जहां भी टोला मोहल्ला के हैं, वो आएँ और इनका सहयोग करें और इनके मुहिम में साथ दें और बिहार भारत में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना नाम करें। बहुत बढ़िया सर, अपने बारे में जरा बताते हुए दो शब्द। मेरठ उत्तर प्रदेश से मोहनलाल वर्मा, पिछले 10 साल से पीपल नीम तुलसी अभियान से जुड़ा। डॉक्टर धर्मेंद्र जी अब तक 5 बार मेरठ पधार चुके हैं और उनके निर्देशन में मैं कई राज्यों में पर्यावरण जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। जी। पीपल नीम तुलसी अभियान ने अभी पिछले साल एक ग्लोबल नीम सेमिनार लखनऊ में आयोजित किया था और उसके बाद प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे 4000 नीम के पेड़ लगा करके नीम कॉरिडोर का निर्माण किया है। इसके अलावा एक दूसरी योजना डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बोध गया से नेपाल लुम्बिनी तक बोधि वृक्ष लगाने की योजना शुरू की है। उसमें भी मैं राजगीर पर्यावरण सेमिनार में आया हुआ था और बोधि वृक्ष के लिए उसमें हमने पूरा सहयोग दिया था। मेरठ में पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। एक हमारा मेरठ में टैगोर पार्क के नाम से विश्व विख्यात है, जो समझ लीजिए पूरे विश्व में एक जैविक मुहिम के लिए उस टैगोर पार्क में कोई रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं नहीं डाली जाती हैं और बच्चों के लिए हर पेड़ पे, क्योंकि विश्व में जितने भी हमारी प्रकृति ने पेड़ दिए हैं, हर पेड़ का एक विशेष महत्व है और इसी कारण पेड़ पूजा जाता है। तो पेड़ को धार्मिक आस्था के आधार पे पूजना ही नहीं, बल्कि एक मानव जीवन उपयोग के लिए पेड़ के महत्व को जानना बहुत जरूरी है। हर पेड़ का एक महत्व होता है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। अगर हम पेड़ के महत्व को जानेंगे
तो आधी बीमारियां हमारी स्वतः ही दूर हो जाएंगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जैसे पर्यावरण योद्धाओं के कारण आज धरती जो है आगे की ओर बढ़ रही है। बहुत सारे पर्यावरण योद्धा जुड़ते जा रहे हैं, हरियाली का आशा रखते हैं। ग्लोबल एक तरफ जो है ग्लेशियर जो है डूबते जा रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, हजारों जो शहर हैं वो जलमग्न होने की कतार में हैं। उस समय आज के डेट में पेड़ का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेड़ का कोई जो अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि पेड़ के जगह पे काम कर पाए। प्राकृतिक आपदा ने हमारे पर्यावरण संरक्षण को बहुत चेताया है। जी जी। उसमें हमारे वैज्ञानिक भी हस्तप्रत है। हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें भूस्खलन की संख्या जी जी 3 गुना बढ़ी। अभी उत्तराखंड में सर जो बैठता जा रहा है, 3 गुना बढ़ी है, बैठता जा रहा है। 3 गुना बढ़ी है। जी जी। हमारे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तमाम जल है जो समुद्र जल उठता जा रहा है, उसमें हमारे तमाम शहर मालदीव, मुंबई डूबने के कारण, मालदीव डूबने के कगार पे। तो इसलिए विश्व के वैज्ञानिकों को इस पर्यावरण क्षेत्र में आगे आना होगा। हमारी भारत सरकार ने अभी कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए हमारा ग्रीन फ्यूल हाइड्रोजन व्हीकल अभी भी नितिन गडकरी ने जी जी बहुत बढ़िया। ये हैं डॉक्टर राजकुमार जी, जो अपना जीवन चिकित्सा क्षेत्र से जो भी समय निकाल करके अपने आप को लगाए रहते हैं, और एक ही सोच होता है पृथ्वी की सेवा करना, मानव सेवा। मानव सेवा भी का भी एक रूप है पेड़ लगाने का, जिससे शुद्ध प्राणवायु प्राप्त हो। डॉक्टर राजकुमार जी, 2 शब्द। अभी जो हम लोग पर्यावरण योद्धा सम्मान 2023 का आयोजन किए हैं, जी जी, तो जितने भी पर्यावरण योद्धा हैं सम्मान होनी चाहिए, इसलिए कि सम्मान से ही उत्साह बढ़ता है। जी जी। तो हम लोग पर्यावरण प्रेमी पर्यावरण योद्धा को आज सम्मान देने जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम हर साल हम लोग पर्यावरण योद्धा सम्मान करेंगे, और जितने भी पर्यावरण योद्धा हैं उनको सम्मानित करके उनको उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जो है इस तरह से एक जो है किस तरह से लोग जो है आगे की ओर, ये देखिए ये कारवां है लोगों का नीम तुलसी अभियान के तहत किस तरह से लोग जो है अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, और एक ही सोच है, एक ही समझ है कि बस पर्यावरण के प्रति हम कुछ दे सकते हैं क्या। हमने जीवन तो सिर्फ पर्यावरण से कुछ न कुछ लिया है, देने का अभी वक्त एक ही है, और लौटाने का एक ही उपाय है, वह है पेड़ लगाना। और जब तक पेड़ नहीं होंगे, हमारी सारी जो भी संभावनाएं हैं, सोच है, समझ है, व्यवहार है, ये सारा का सारा कोई फायदे का नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो कार्यक्रम है समाज में एक समरसता ही नहीं, एक उत्साहवर्धन भी करता है, और इस उत्साहवर्धन का परिस्वरूप यही होता है कि सारे योद्धा जितने भी हैं अपने आप को अपने एक लक्ष्य की ओर जाते हैं, जिससे पर्यावरण को संरक्षित कर पाएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ा पाएँ। क्योंकि जब तक मुहिम नहीं बढ़ेगा तो हम पृथ्वी को कैसे कर पाएंगे। जब तक ग्रीन पृथ्वी नहीं होगी, स्वच्छ ऊर्जा का संचार नहीं होगा, स्वच्छ प्राणवायु नहीं होगा, तो हमारा जो भी लक्ष्य है वह भटक जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस तरह से पर्यावरण को बढ़ाने में सभी योद्धा लोग अपने अपने तरीके से मदद करें, आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।